आज से करीब 60 मिलियन साल पहले इस धरती पर कोई भी इंसान नहीं था, ना कोई शहर और ना कोई धर्म। धरती पर राज था एक ऐसे जीवों का जिनका नाम सिर्फ आज किताबों में बचा है, डायनासोर। लेकिन सवाल ये है, इतने ताकतवर जीव एक ही झटके में कैसे खत्म हो गए। आज से लगभग 5 अरब साल पहले एक जलता हुआ गोला, जहाँ ना हवा थी ना पानी और ना ही जीवन। लाखों साल बाद समुद्र बने और वहीं से जन्म हुए पहले जीवन का। इस धरती पर डायनासोर भी अचानक से नहीं आए, उनसे पहले भी इस धरती पर भयानक जीव राज कर चुके हैं। धरती का सबसे बड़ा विलुप्तीकरण 90% जीवन विलुप्त हो गया और इसी तबाही के बाद डायनासोर का जन्म हुआ। ये वो समय था जब डायनासोर धरती, हवा, समुद्र तीनों पर राज करते थे। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी और कुछ इतने विशाल की पेड़ भी उनके सामने तिनके लगते थे। और फिर आया धरती का सबसे काला दिन। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी था, जीवन से पहले हमारी धरती किस तरह की दिखती थी और यहाँ जीवन यापन कैसे हुआ। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर ना हवा थी ना पानी, बस यहाँ आग और धूल और अंधेरा। लगभग 13 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। उसके बाद इस पृथ्वी में समय और स्थान की शुरुआत होती है। पूरी पृथ्वी में हौले हौले ऊर्जा बननी शुरू होती है और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थ बनने शुरू हुए। लगभग 5 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगा। उसके बाद सूर्य बना, आसपास की डिस्क बनी और उसी डिस्क में एक छोटा सा पिंड था जो आगे चलकर धरती बना। शुरुआती धरती पूरी तरह पिघली हुई थी। इस धरती पर कई एक उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी, कई एक ज्वालामुखी विस्फोट हुए और इस धरती का टेम्परेचर इतना हाई था 1000 सेल्सियस से भी ज्यादा। धरती बार बार टूटती और बार बार बनती। आखिर इतनी आग के बीच पानी आया कहाँ से? आखिर जो उल्का पिंड धरती से टकरा रहे थे उनमें से कई एक उल्का पिंड ऐसे भी थे जिनमें पानी मौजूद था। और जब धरती ठंडी हुई, धरती की पहली हवा आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली गैसें, फिर आए नीले हरे शैवाल। उन नीले हरे शैवालों के कारण ऑक्सीजन बनना शुरू हुई। पानी में, अंधेरे में और शांत समुद्र की गहराइयों में जीवन ने पहली बार आंख खोली। इसके बाद धरती पर हौले हौले पेड़ उगने लगे। धरती का जन्म एक दिन की घटना नहीं थी, यह अरबों सालों की यात्रा थी और यह यात्रा आज भी जारी है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस धरती पर डायनासोर पहले से ही बीमार थे जहरीली गैसों के कारण, लेकिन एक एस्टेरॉयड ने अंतिम बार किया। एस्टेरॉयड के कारण डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गई। अगर वो एस्टेरॉयड अचानक से भी चूक जाता तो शायद आज इंसान का जन्म इस धरती पर नहीं हो पाता। डायनासोर का अंत ही इंसानों के जीवन की शुरुआत थी। लेकिन सवाल ये भी था कि जब डायनासोरों का राज हुआ करता था, एक उल्का पिंड की वजह से सारे डायनासोर कैसे खत्म हो सकते हैं। डायनासोर भी 4 तरह के हुआ करते थे, शाकाहारी, मांसाहारी और कुछ उड़ने वाले और कुछ समुद्री। उस समय धरती आज से बिल्कुल अलग थी। डायनासोर धरती के हर कोने में फैल चुके थे। लेकिन फिर आया धरती के इतिहास का सबसे भयानक दिन। एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ रहा था, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर दूर तक, जिसकी रफ्तार 50,000 किलोमीटर हर आवर। सबसे पहले मैक्सिको में टकराया था। जैसे ही वो एस्टेरॉयड टकराया, उसके बाद भूकंप, सुनामी बहुत ही खतरनाक पैदा हुई। सारे जंगल जल गए और समुद्र उबलने लगा। टक्कर से उठी हुई धूल से सूरज की रोशनी रुक गई। जब पौधे मरे तो शाकाहारी डायनासोर मारे गए। शाकाहारी डायनासोरों का भोजन एक हरा चारा था जो कि पूरी तरह जल चुका था और वो धीरे धीरे मरने लगे। हौले हौले शाकाहारी विलुप्त हो चुके थे। अंत में जो मांसाहारी डायनासोर थे, उनका भोजन शाकाहारी डायनासोरों का शिकार करके हुआ करता और शाकाहारी डायनासोर का विलुप्त होने के कारण हौले हौले मांसाहारी भी डायनासोर खत्म होने लगे। ये पूरा सच नहीं था कि उल्का पिंड गिरने के कारण पूरे डायनासोर खत्म हो गए। गाइस, वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।